जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। मेरा सौभाग्य है आज मैं इस शिक्षा संस्थान में हूँ। बेटा बेटा थोड़ा मैं थोड़ी देर मस्ती बांटूंगा आपके। ओ भाई रे भाई, अब बंद कर इसको यार, बंद कर। तू मेरे काउंटर में रख के अपना सामान बेच रहा है। बंद कर थोड़ी देर। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। और क्या सीओ साहब बैठे थे क्या? बैठे हैं। आपके तो मैं चरण छूता हूँ। नहीं, पुलिस के चरण में इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। मैं थोड़ी देर मस्ती कराऊंगा, आपको आनंद कराऊंगा। हमारे राम मोहन जी मेरे छोटे भाई होते हैं, आचार्य हैं, आप सबके आचार्य हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं। मुझे मौका मिला उनको आशीर्वाद देने का जन्मदिन पे, तो मेरा भी ये एक सौभाग्य है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि पूरा पूरा पांडाल नहीं है यार, पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके जोरदार सेलिब्रेट करें, जोरदार तालियां बजाएं, उनको आशीर्वाद करें। भैया भैया ओ सफेद कोट वाले, हाँ, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, मुझे पता है बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन मैच्योर लोग भी बैठे हुए हैं। एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से पीछे तक बताना। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलसी मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। सर, राम त्रेता में हुए, मोहन द्वापर में, आप दोनों के प्रतीक हैं। अब मैं थोड़ी देर कलयुग शुरू करूंगा। नहीं, कलयुग शुरू। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चा सर एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और माँ का बेटा सरदार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा कोई सरदार नहीं आया जितना अपना प्रधानमंत्री था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, भाई साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। यस बॉय, सारी चिप्स खा लिए यार, अब लेने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कर। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा
आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर सर जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया जी। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। देखो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। सर हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है, ये बात बच्चे समझेंगे, बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। उल्टे पुल्टे जवाब देता है हमेशा, हमेशा उल्टे पुल्टे जवाब। वो मास्टर ने कहा अच्छा बस एक सवाल बता, बोले पूछो। कि मान ले तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले जी मेरे पास तो एक भी नहीं है। अरे बोले गणित में मानते हैं। मान ले तेरा क्या जा रहा है, गणित में मानते हैं, माना के कहते हैं ना। बोले मान ले तेरे पास, बोले मान लिया। बोले 4 लड्डुओं में से 2 तैने मधुर को दे दिए। बोले दे दिए। और कितने बचे? बोला 20। अरे बोले तेरी समझ में नहीं आ रही है, मान ले कि तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले मान लिया। उसमें से 2 मधुर को दे दिए। बोले दे दिए। फिर तेरे पास कितने बचे? बोला 20। मास्टर ने कहा तू गणित नहीं जानता है? बोले खूब, गणित में तेरी मनेगी। तू भी मान ले। सर अपना तो देश ही विचित्र है। मैं अब थोड़ा सा टाइम आज मैं कम लूँगा। सच में मैं बता रहा हूँ मेरी एनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस प्रांगण में आकर के। मैं सच कह रहा हूँ आपको, उधर आप बैठे हुए हैं राम मोहन जी, मेरे आपकी बगल में वो बैठे हुए हैं, और फिर सीओ साहब बैठे हुए हैं। दोनों लोग पुलिस में ही हैं। एसडीएम साहब? हाँ। आप कोई साहब हो, पर तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। सर ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसे
हो सकता है अंदर मैं भी ऐसा ही हूं। ये सबको होना पड़ता है। इस जिंदगी में दो ही महिला आदमी के सर पर हाथ फेरती हैं, एक बीवी और एक माँ। लेकिन जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो सर मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, कम से कम भाभी जी का प्यार तो संग में लेके घूम रहे हैं आप। लीजिए सरदार जी, लीजिए। अरे ये डबल जय हो। ले 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 ले। हालांकि मेरे सामने एक ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने याद फेर रखा है क्या। सर ये अपना देश विचित्र है। अब आप कहीं से भी कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी व्यवस्था निकल जाती है। जैसे मास्टर का और हमारे स्टूडेंट, जैसे आज हो गए मास्टर नाम हो गया, स्टूडेंट नाम हो गया, लेकिन ये गुरु और शिष्य का देश है दोस्तों। यहाँ पर जब गुरु शिष्य से अंगूठा मांग लेता है तो खुशी खुशी एकलव्य अंगूठा काट करके गुरु को समर्पित कर देता है। दोस्तों ये उन संस्कारों का देश है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई मास्टर थोड़ा सा भी पीट दे, धमका दे, लपड़ मार दे तो घर जाके शिकायत कर देते हैं और घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। अरे सर हमारा जमाना था, क्या क्या कुटाइयाँ होती थी। हाय 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 हाय। राम मोहन जी याद करो वो दिन। सर थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। पुलिस वालों के मुंह लटक गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुटाइयाँ नहीं होती तो पुलिस में नहीं होते। बड़ी कुटाइयाँ होती थी और हम कुट के जब आते थे ना तो घर नहीं बताते थे क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे। पिछड़ते ने कुछ किया होगा ऐसा। बड़े एक किस्सा बताता हूँ सच्चा। हमारे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी, हाँ बड़े कूटू किस्म के। हम बच्चे उनको कूटक यंत्र बोलते थे। हाँ बड़े कूटक। अच्छा उनका कूटने का एक अपना स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो उसकी तरफ पहले मुस्कराते थे, फिर खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता कूटते। और ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था आंगन में नीम का पेड़ था, तो उसके जैसे ही बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। ठीक है। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते हैं आप? टेबल चल 17 का पहाड़ा बता। मैं कही सर नहीं आ रहा तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं सर घर आ गया। मेरी उम्र वाले और ये सब जानते होंगे, पहले 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे। मैंने घर आकर के 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। ठीक है। मैंने कहा अब देखता हूँ कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे।
ले गए। हाँ दोस्तों मुझ में बचपन से दिमाग है। हाँ नहीं, तेरे अंदर कितना दिमाग है? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। तालियां बजाना मुझ में बचपन से दिमाग है। एक 8 दिन बाद मास्टर था, फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। मस्ती है, बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कर देते हैं। एक बच्चे को मास्टर ने पूछ लिया तेरा जन्म कहाँ हुआ था? कहता जी तिरुवनंतपुरम। बोले स्पेलिंग बता। बोले नहीं जी, फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। बच्चे किसी की क्लास लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं इस प्रांगण में हूँ, शिक्षा प्रांगण में हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं, आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं। और जिस हरकत को दिन में करता है वो सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाले ने एक दिया, कान के नीचे मेरी दुकान का कपड़ा नहीं, मेरे साड़ी मार दी। जाती नहीं। ये पुलिस वाले तो दिन में वो रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, चल साइड में, आजा साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं कब से साइड में, तू ही पार्किंग में उठा जा। आजकल बहुत फर्क पड़ गया साहब, मैं सही कह रहा हूँ। हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। लड़के नहीं दिखाते थे सर, मैं बता रहा हूँ। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मेरी बापट थी, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। तब वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिंडरास मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब आप तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे धक्का देते थे, बिल्कुल हीरो जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी स्वागत को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये देश आपका इंतजार कर रहा है। विश्व गुरु आप बनाएंगे इसको। तो जैसे कि मेरे बेटे ने कहा, एक बात शेयर करना चाहता हूं आपसे। आओ पढ़ के, आओ लिख के, इस देश को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी
चलिए मैं आपको कुछ कथें सुना देता हूँ और फिर मैं अपने का समापन करता हूँ। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये जो साहित्य का अनुष्ठान है ये पहले आदमियों तक ही होता था, कॉलेजों में होता था। आज ये चौराहों पर भी पहुँच गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें थोड़ी गिरावट भी आई है, हास्य आ गया, मनोरंजन आ गया, लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ कि इसका श्रोता बढ़ गया, इसको देखने सुनने वाला बढ़ गया और इसकी तादाद बढ़ गई जी। कुछ भी सही, हम हंसते हंसते कोई बात कह देते हैं तो आप तक पहुंच जाती है। एक बात कह के जाना चाहता हूं, मेरे बच्चों सुनना, अगर मेरी बात साथ रखोगे तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं जीवन में कोई काम खराब। और मातृशक्ति, मेरी माता बहनों, आप तो जरूरी रखना, क्यों बुरा मत मानना। ये पूरी दुनिया बनाई भगवान ने, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। मेरी बात को साथ रखेंगे, मैं गारंटी देके, किसी के मन का पता थोड़ी चलता है सर, किसके मन में क्या है। सब शरीर दिखाई देते हैं पुरुष की तरह से। किसी के मन में क्या है कोई पता चलता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको राम जी, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। लेकिन मेरी बात, हर व्यक्ति, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे हम उम्र बैठे हुए हैं, मैं सबसे कहता हूँ, गारंटी देके जाता हूँ, अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मुझे तालियों से बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। दोस्तों, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए मुस्कुराहट बनाए रखना। आज दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और रोहित तिवारी ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ा, मेरा मन जीता। और तुम्हारी बेटे शायरी जो थी ना, बिल्कुल पक्की हुई शायरी थी, तुम बहुत आगे जाओगे और तुमने वाकई कमाल किया बेटे, बहुत तरक्की आगे करोगे। थोड़ी ज़्यादा लंबी थी कविता, कभी कभी शॉर्ट कर दिया करो। एक कवि ने लंबी कविता सुना दी, सामने एक वयोवृद्ध बैठे हुए थे, वो फिर थे। मुकदमा गया जज के यहाँ, जज ने कवि से कहा, कविता ने इतनी लंबी कविता सुनाई, एक नागरिक चला गया तो ये फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा होगा। बोले जी वही कविता में आपको भी लेकिन बाकी अच्छा था, हंसी मजाक की सौ बातें हैं। दोस्तों, एक कवि हमारे अंदर बैठा है, एक कवि आपके अंदर बैठा है। फर्क इतना है, हमारा कवि यहाँ करता पढ़ता है और आपका कवि बैठा हुआ सुनता